साहस की परछाई। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह अपनी माँ के साथ गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। अर्जुन के पिता एक बहादुर योद्धा थे जो एक युद्ध में शहीद हो गए थे। उनके पिता की बहादुरी के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे और अर्जुन भी अपने पिता की तरह साहसी और निडर बनना चाहता था, लेकिन उसकी माँ उसे हमेशा सावधानी से रहने की सलाह देती थी। गांव चारों ओर पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के बाहर एक बहुत घना और रहस्यमय जंगल था जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें भूत प्रेत और खतरनाक जानवर रहते हैं। गांव वाले कभी उस जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन अर्जुन को हमेशा उस जंगल के बारे में जानने की उत्सुकता होती थी। वह सोचता था कि अगर वह उस जंगल में जाकर कोई बहादुरी का काम कर सके तो वह भी अपने पिता की तरह गांव में सम्मानित होगा। एक दिन गांव में अचानक एक बड़ी समस्या आ गई। गांव के पास के खेतों में फसलें उगाई जाती थीं, जो गांव वालों के जीवनयापन का मुख्य स्रोत थी। लेकिन कुछ दिनों से खेतों में अचानक अजीब आवाजें आने लगी और कुछ जानवरों के निशान भी देखे गए। गांव वाले डर गए थे और उन्हें लगा कि शायद जंगल से कोई खतरनाक जानवर गांव की ओर आ रहा है। गांव के बुजुर्गों ने सलाह दी कि कोई बहादुर व्यक्ति जंगल में जाकर ये देखे कि वहाँ क्या हो रहा है ताकि गांव को बचाया जा सके। लेकिन गांव में कोई भी इतना साहसी नहीं था कि वह जंगल में जाने की हिम्मत करे। अर्जुन ने ये सुनकर तय किया कि वह इस चुनौती को स्वीकार करेगा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे जाना ही होगा। अगर मैं इस चुनौती को पार कर सका तो गांव वालों को मेरी मदद मिल जाएगी और मैं भी अपने पिता की तरह गांव का हीरो बन जाऊंगा। माँ ने पहले तो उसे मना किया, लेकिन अर्जुन की जिद के आगे उसने हार मान ली। माँ ने उसे अपने पिता की तलवार और ढाल दी और कहा, ये तुम्हारे पिता की आखिरी निशानी है, इसे लेकर जाना। लेकिन याद रखना, असली बहादुरी सिर्फ तलवार से नहीं होती बल्कि सही सोच और साहस से होती है। अर्जुन जंगल की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे कई खतरनाक जानवरों के निशान मिले, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह गहरे जंगल में चला गया और वहां उसे बहुत बड़ी गुफा दिखाई दी। गुफा के पास उसे कुछ अजीब से जानवरों के पैरों के निशान मिले। उसने तलवार को कसकर पकड़ा और धीरे धीरे गुफा के अंदर जाने लगा। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन अर्जुन ने अपने दिल को मजबूत किया और आगे बढ़ता गया। अचानक उसे एक बड़े शेर की दहाड़ सुनाई दी। अर्जुन को समझ में आया कि गांव के पास जो जानवरों के निशान और आवाजें थीं, वे इसी शेर की थीं। अर्जुन ने शेर को सामने देखा जो गुफा के अंदर सो रहा था। अर्जुन ने तलवार निकाली, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई, असली बहादुरी सही सोच और साहस से होती है। अर्जुन ने सोचा कि शेर से लड़ने की बजाय उसे किसी और तरीके से गांव की रक्षा करनी चाहिए। उसने गुफा के चारों ओर देखा और उसे एक योजना सूझी। उसने गुफा के मुहाने पर बड़ी बड़ी चट्टानों को खिसकाना शुरू किया ताकि शेर गुफा से बाहर न आ सके। उसने बहुत मेहनत की और आखिरकार उसने गुफा के रास्ते को चट्टानों से बंद कर दिया। शेर अब गुफा के अंदर फंस गया था। अर्जुन ने राहत की सांस ली और गांव लौट आया। गांव वालों ने जब ये सुना कि अर्जुन ने बिना शेर से लड़े ही उसे गुफा में कैद कर दिया तो सब उसकी समझदारी और साहस की तारीफ करने लगे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, अर्जुन, तुमने साबित कर दिया कि असली बहादुर वह नहीं होता जो सिर्फ तलवार से लड़ता है, बल्कि वह होता है जो सही वक्त पर सही फैसला करता है। अर्जुन गांव का हीरो बन गया और उसके पिता की तरह ही उसका नाम पूरे गांव में आदर और सम्मान से लिया जाने लगा। उसकी माँ को भी अपने बेटे पर गर्व हुआ और अर्जुन ने समझ लिया कि असली बहादुरी सिर्फ ताकत में नहीं बल्कि सही सोच और समझदारी में होती है। इस प्रकार अर्जुन ने अपने साहस और समझदारी से न केवल गांव की रक्षा की बल्कि यह भी सिखाया कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमेशा तलवार की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सही सोच ही सबसे बड़ी ताकत होती है।